नमस्कार, मैं बंजारा आर सागर कछावा, सनाब बंजारा, जय रूप सिंह जी महाराज, जय सेवालाल महाराज, जय बाबा लक्की शाह। साथियों, हम आज जो लाइव चर्चा कर रहे हैं, हम सब ने मिलकर सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया हुआ है। 31 अगस्त विमुक्त दिवस, सीएम वर्चुअल सभा। सबसे पहले तो मैं जो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जितने ग्रुप होए, जितने लोगों को टैग कर सके, सबको टैग करके सभी ग्रुपों में इस लाइव चर्चा को शेयर कर दीजिए। साथियों, ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी है और मैं बार बार आपको शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि हमारा वो भाई जो हमसे सोशल मीडिया पे नहीं जुड़ा हुआ है, मुझसे सोशल मीडिया पे नहीं जुड़ा हुआ है, उस तक इस बात को पहुँचाना। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश के एक एक कोने में बैठे हुए हमारे भाई जुड़ जाएं। और ये भी बताते रहे जो भी अभी जुड़े हुए हैं, कृपया आप कहाँ से हो और इस लाइव चर्चा को आपने कितने ग्रुप में शेयर करा। साथियों, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक पोस्ट आपको वायरल करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। हम बंजारा समाज के लोग पूरे मध्य प्रदेश के आपसे निवेदन करते हैं कि आप 31 अगस्त जो हमारा आज़ादी का पर्व है, हम 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुए हैं। हम आज़ाद भारत में 5 साल 16 दिन गुलाम रहे हैं। उस आज़ादी के पर्व को मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित करे, मनाएं, ताकि इस प्रदेश में निवास करने वाला बंजारा समाज का व्यक्ति भी ये गौरव महसूस कर सके कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे आज़ादी के दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया है, एक वर्चुअल सभा करके मनाया है, जिसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश के बंजारा समाज के युवा, वरिष्ठ, माताएं, बहनें सभी आपसे जुड़ सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी कोरोना काल चल रहा है, हम 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 लाख लोगों की संख्या एकत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि एक वर्चुअल सभा करके एक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक, घर घर तक, माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे बारे में क्या करना चाहते हैं, आपको हमारी कितनी चिंता है, ये बात हमको आप बता सकते हैं। साथियों, जो भी साथी अभी मुझसे लाइव जुड़े हैं, कृपया करके इस लाइव चर्चा को शेयर कर दीजिए और वो साथी मुझे बताएं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाली पोस्ट हैं, समस्त बंजारा समाज मध्य प्रदेश की ओर से जो हमने निवेदन करा है, वो पोस्ट आपको किस किस को नहीं मिली है। और अगर जिसके व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज नहीं आते हैं, कृपया करके आप कमेंट में या व्हाट्सएप पे मेरे आप अपना नाम और नंबर और अपना ज़िला, तहसील, ब्लॉक, टांडा लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दें, फेसबुक पे कमेंट कर दें, ताकि व्हाट्सएप पे भी मैं आपको सारी चीज़ें अवगत कराता रहूँगा। साथियों, हमारा जो आज़ादी का पर्व है, बंजारा समाज का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हमारे पूर्वजों की अशिक्षा, हमारे पूर्वजों का पीछे रहना, हमारे पूर्वजों का नेतृत्व नहीं करना आज इतिहास में हमें जगह नहीं दे पाया है। लेकिन मैं अभी जो वर्तमान में हमारे युवा साथी
सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और समय समय पर हमारे वार्तालाप करके, हमारी बातचीत करके समय समय पर समाज के मुद्दों पर हमसे चर्चा करते रहते हैं। यदि इस वर्तमान दौर में भी हम सोए रहे, जागे नहीं, हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करी, तो साथियों इतिहास हमें फिर माफ नहीं करेगा, क्योंकि इतिहास में बंजारा समाज कहीं नहीं दिखेगी। आज जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में बंजारा समाज नहीं है, राजस्थान की विधानसभा में बंजारा समाज नहीं है, गुजरात की विधानसभा में बंजारा समाज नहीं है, दिल्ली की विधानसभा में बंजारा समाज नहीं है। और नहीं होने का कारण हमारा सोना है। हम सोए हुए हैं। मेरे बंजारा समाज के युवा साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसकी बात हम मानेंगे, बंजारा आर सागर कछावा की बात अगर हम मानेंगे, तो मैं नेता बन जाऊंगा। मैं आपके सामने ये संकल्प लेता हूं कि मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे आप लोगों को नेता बनाना है, मुझे आप लोगों को विधायक बनाना है, मुझे मेरी समाज के लोगों को विधायक और सांसद बनाना है। हमारे समाज के जो बीजेपी और कांग्रेस में जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता है, कार्यकर्ता ही कहेंगे, नेता तो उसको कहा जाता है जो नेतृत्व करता है, जो विधायक और सांसद बनता है, विधायक और सांसद के टिकट बीजेपी और कांग्रेस से लाता है, उसको हम विधायक कहेंगे। आप सभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए मेरे भाइयों, जो भी आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको मेरी कसम है, आपको बंजारा समाज के इन युवाओं की कसम है, आप इन बीजेपी और कांग्रेस की गुलामी करना छोड़ दीजिए और इन बीजेपी और कांग्रेस को बताइए कि हमारी समाज के लिए आपको यह करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताइए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए साथियों, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को। अभी मैं उनको यह बोलना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में बंजारा समाज में पैदा हुए हो, अगर आप वास्तव में अपने आप को बंजारा मानते हो, अगर आप बंजारा समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, बंजारा समाज का जो आपके ऊपर कर्जा है वो उतारना चाहते हो, तो अपनी अपनी पार्टी के जिन जिन नेताओं को आप जानते हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी हो, उनको ये बात बता दो कि माननीय नेताजी, यदि आपने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान तक हमारी ये बात नहीं पहुंचाई कि 31 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मनाना पड़ेगा, अगर नहीं मनाया तो मैं आप भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको आपकी पार्टी छोड़ देना चाहिए। मैं आपसे के सामने जो बात कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव हुआ करता था। मैंने उस समय के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से कई बार मुलाकात करी और मैंने उनको ये बताया कि साहब, कांग्रेस पार्टी के लोग आपसे इसलिए नहीं जुड़े हुए हो कि आपने कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं करा। उनने मेरी बात को नहीं सुना, उनने हमारी समाज के दर्द को नहीं सुना। हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और जो भी लोग कांग्रेस में अभी काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी तक भी ये बात पहुंचा दो कि अगर आपको 2.5 साल बाद में चुनाव लड़ना है तो आप बंजारा समाज के लोगों को महत्व देना चालू कर दो। बंजारा समाज के लोगों को आपको विधानसभा के टिकट देना पड़ेंगे मध्य प्रदेश में। यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान नहीं देगी, हमें महत्व नहीं देगी, हमें प्रतिनिधित्व नहीं देगी, तो बीजेपी और कांग्रेस को हम
छोड़ सकते हैं। ये बात मेरे साथियों को, ये बात मेरे बंजारा समाज के बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए साथियों को करने में दर्द होता है, करने में डर लगता है। इसलिए साथियों, आपकी मैंने आवाज़ उठाने का काम करा है। आप केवल मेरा सोशल मीडिया पे साथ दीजिए। अगर आप बंजारे हो और बंजारा समाज के लिए कुछ सोचते हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप केवल सोशल मीडिया पे साथ दे दीजिए। बाकी काम तो ऑटोमेटिक कैसे होता है, ये सेवालाल जी महाराज, ये रूप सिंह जी महाराज, ये बाबा लक्की साहब को करके दिखा देंगे। आप बजरंगबली की तरह अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हो। बजरंगबली को एक श्राप था कि उनको जब तक उनकी ताकत का एहसास नहीं कराया जाता था, जब तक उनको अपनी ताकत पता नहीं चलती थी। मेरे बंजारा समाज के युवा साथियों, आपकी ताकत खुद पहचानो। आपके हाथ में जो ये एंड्रॉयड फोन है, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, ये गेम खेलने के लिए और चैटिंग करने के लिए नहीं है। इससे आप समाज में बदलाव ला सकते हैं और आप इस आपके भाई का सोशल मीडिया पे साथ दीजिए। इस समाज के अंदर बदलाव नहीं आए तो फिर मुझे कहना। अभी अभी जो सोशल मीडिया पे साथी जुड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि लाइव को शेयर करते रहिए। पिछली 1 अगस्त को जो हमने लाइव करा था उसको 600 लोगों ने शेयर करा। मैं कहता हूं, मेरी बंजारा समाज के लोग क्या 600 ही है मध्य प्रदेश के अंदर? नब्बे लाख वोटर हैं हम। 102 विधानसभा में विधायक बनाने की हैसियत रखते हैं हम। हमारी ताकत को हम खुद नहीं पहचान रहे। साथियों, अभी इस मोबाइल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर भी आप हो, सोशल मीडिया के माध्यम से बंजारा समाज की आवाज़ उठाइए। हमारी आवाज़ ये है कि 31 अगस्त 2021 को हमारा जो 31 अगस्त हमारा विमुक्त दिवस है, मुक्ति दिवस है, उसको मनाने के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बंजारा समाज की आज़ादी का पर्व क्यों कह दिया? क्योंकि 31 अगस्त 1952 को बंजारा समाज के लोग आज़ाद हुए हैं। अगर जिसको नहीं पता है वो सुन ले कि हम 31 अगस्त 1952 से पहले देश आज़ाद होने के बाद 5 साल 16 दिन तक इस आज़ाद भारत में गुलाम रहे हैं। ये जो 15 अगस्त आने वाली है, इस दिन आप आज़ाद नहीं हुए हो। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया, आपसे बंजारा समाज के मध्य प्रदेश में कोने कोने में विराजमान मेरी समाज के लोग आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि आप 31 अगस्त के दिन एक आयोजन कीजिए, वर्चुअल आयोजन कीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर हमको जोड़िए और जिन बंजारा समाज के लोगों को आपको पसंद हो, आपकी पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जिन लोगों को आप मानते हो, उनकी उपस्थिति में इस आयोजन को कीजिए, ताकि बंजारा समाज के लोग ये मान सके, उनको ये एहसास हो जाए कि मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने हमारे आज़ादी के पर्व को मनाया। इसके साथ साथ माननीय शिवराज सिंह जी, आपसे हम ये मांग करते हैं
कि हमारी मध्य प्रदेश के निवास करने वाले प्रत्येक बंजारा समाज के व्यक्ति की ये मांग है कि आप मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र पैटर्न पर हमको आरक्षण दे दीजिए। वो आरक्षण जिसकी मध्य प्रदेश की 2 सभाओं में आप स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो मैं शिवराज सिंह चौहान आपको महाराष्ट्र पैटर्न पर आरक्षण दूंगा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, या तो हमारे समाज के लोगों ने आप तक ये बात नहीं पहुंचाई या हमारे समाज के लोगों को आप ये आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। अगर आप आरक्षण देना चाहते हो तो इस 31 अगस्त के दिन ही ये आरक्षण बंजारा समाज के युवाओं के लिए, बंजारा समाज के युवाओं की खातिर ये आरक्षण हमारे लिए आप लागू कर दीजिए। इस मध्य प्रदेश में जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे हमारे युवा हैं, उनको आप ये उपहार दे दीजिए ताकि मध्य प्रदेश में निवास करने वाले बंजारा समाज के लोग अगर आरक्षण पालेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अगर हमको महाराष्ट्र पैटर्न पे आरक्षण दे देंगे तो अभी 90% बंजारा समाज के लोग मध्य प्रदेश में आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यदि आप महाराष्ट्र पैटर्न पे मध्य प्रदेश में आरक्षण दे देंगे तो वो बंजारा समाज के लोग जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो 99% हो सकते हैं। अगर आपको 99% बंजारा समाज के लोगों का साथ चाहिए तो आप हमको मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र पैटर्न पे आरक्षण दे दीजिए। यदि शिवराज सिंह जी, मैं आपको यह बात भी कहता हूं, यदि आपने बंजारा समाज के लोगों को महत्व नहीं दिया, बंजारा समाज के लोगों को 31 अगस्त को वर्चुअल सभा करके महाराष्ट्र पैटर्न पर आरक्षण नहीं दिया, तो ये 90% 10% भी हो सकता है, ये 90% 10% भी हो सकता है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मेरे युवा साथी, मेरे बंजारा समाज के युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप, यदि आपकी बात सरकार तक पहुंच रही हो तो अगर आपको ये लाइव चर्चा शेयर करने में शर्म आ रही हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बंजारा समाज का युवा और बंजारा समाज के हमारे वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, पूरे मध्य प्रदेश के हम जाग चुके हैं। साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जितने ग्रुपों में शेयर कर रहे हो वो भी जानकारी देते रहिए, और आप जितने लोग जुड़े हुए हो कृपया शेयर जरूर कर दीजिए। जिनको शेयर समझ में नहीं आ रहा है उनको साझा बटन उनके मोबाइल पे होगा, उसको दबा दीजिए ताकि ये लाइव चर्चा आपके मोबाइल में जितने ग्रुप है उनमें भी शेयर कर दीजिए। ये लाइव चर्चा हम मध्य प्रदेश में विराजमान मोबाइल पे एक्टिव सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले हमारे उस भाई तक पहुंचाना चाहते हैं जिस तक हम नहीं पहुंचे, जिस तक हमारी बात नहीं पहुंची है, जहां तक बंजारा समाज की आवाज़ नहीं पहुंची। साथियों, कितने लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में देश आज़ाद होने से लेके आज तक हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमारा प्रतिनिधित्व अभी तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? उसका कारण पता करा आपने कभी?
इसलिए नहीं पहुंचा है कि आप गूंगे बेरे बनके इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों के पीछे घूमते रहते हो। अब आप हमारी खुद की आंखें, मुंह और कान खोल लीजिए। आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा दिया जाएगा। किस विधानसभा में आपकी कितनी संख्या है ये बता दीजिए। आपको ये राजनीतिक पार्टियां टिकट देने घर आएगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता है, मुझे ये मालूम नहीं चलता है, मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि मेरे मध्य प्रदेश में निवास करने वाले बंजारा समाज के साथी, युवा साथी, कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है आपकी जो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों से आप डरते हो? कौन सा आपके पास जिला अध्यक्ष का पद है, कौन सा आपके पास प्रदेश का पद है जो ये छीन लेंगे? कौन सा आपको विधायक बना रखा है जो आपका टिकट काट देंगे? जाग जाओ साथियों, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। जिस भाई तक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाली जो पोस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 31 अगस्त 2021 को हमारा विमुक्त दिवस वर्चुअल सभा करके मनाइए और बंजारा समाज की बहुप्रतीक्षित मांग महाराष्ट्र पैटर्न पर आरक्षण हमको दे दीजिए। प्रार्थी समस्त बंजारा समाज जन मध्य प्रदेश। ये पोस्ट किन किन साथियों को पहुंच चुकी है और किन किन साथियों में बंजारा समाज के लोगों तक आगे पहुंचा दी है, ये मुझे आप इस कमेंट बॉक्स में जो भी आप मुझसे जुड़े हुए हो वो बता दीजिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि सोशल मीडिया पर मुझे कितने बंजारा समाज के मेरे भाई सहयोग कर रहे हैं, कितने बंजारा समाज के भाई बंजारा समाज के हक की बात को आगे पहुंचा रहे हैं। आप शेयर करते जाइए और बताइए किन किन साथी तक वर्चुअल सभा वाला हैशटैग अभियान वाला जो पोस्टर हमने सोशल मीडिया पे जारी करा है वो किस तक, कहां तक पहुंच गया। साथियों, मैंने 1000 साथियों को व्यक्तिगत मैसेज करके ये बताया कि आपको मैं 8:30 बजे लाइव आ रहा हूं, आपको जुड़ना है। आपको संदेश मिल गया, आप नहीं जुड़े। मेरा ये कहना है कि जितने साथी लाइव चर्चा में जुड़े हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि जो हमारे भाई नहीं जुड़ पाए हैं उन तक ये लाइव चर्चा पहुंचाना है। साथियों, आपने कितने ग्रुपों में इस लाइव चर्चा को शेयर करा ये भी बताएं, और जो हैशटैग अभियान 31 अगस्त विमुक्त दिवस सीएम वर्चुअल सभा का जो अभियान चल रहा है वो किन किन साथियों तक पहुंच चुका है, वो मुझे बताएं। राजस्थान के और अन्य प्रांतों के भी साथी हमसे इस लाइव चर्चा में जुड़ के हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि साथियों, मैं क्षमा चाहता हूं कि अभी मैं केवल मध्य प्रदेश के बंजारा समाज के युवाओं के लिए बात कर रहा हूं और आपका साथ मिला,
आपका सहयोग मिला, आपका समर्थन मिला, तो हम एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरे देश के युवाओं के लिए हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में यदि हम हमारे समाज के युवाओं को जगा सके तो हमारी हिम्मत देश में रहने वाले हमारे बंजारा समाज को, युवाओं को जगाने की होगी। लेकिन जब तक हम हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं जगा सके तो हम प्रदेश के बाहर, पूरे देश के समाज के युवाओं की हक और अधिकार की बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। साथियों, बिल्कुल आने वाले समय में हम आपको मुख्यमंत्री जी की मेल आईडी भी देंगे। हम आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगे, वो पत्र भी आपको सोशल मीडिया पे बता दिया जाएगा ताकि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच सके। ये अभियान में हमको सबको जुट जाना है। साथियों, जिन जिन भाइयों ने अभी शेयर नहीं करा वो शेयर कर लीजिए, और जो अभी भी जुड़े हैं उनसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमने ये हैशटैग अभियान सोशल मीडिया पे चलाया है उसके लिए हमारे विकास बंजारा है वर्ली के, बड़वानी ज़िले के, उनने हमको बताया है कि एक दिन हम इस हैशटैग अभियान को केवल ट्विटर पर चलाएंगे और उसकी तारीख, समय आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा ताकि एक समय, एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के युवा और जो भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ माताएं बहनें सब मिलकर एक साथ ट्विटर पर यह हैशटैग अभियान चलाएंगे कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान 31 अगस्त को आप वर्चुअल सभा करके हम बंजारा समाज के लोगों को संबोधित कीजिए और हमारा 31 अगस्त आज़ादी का पर्व मनाइए। इसके लिए सब साथियों से बात करके एक दिन, एक तारीख 31 अगस्त से पहले हम तय करेंगे ताकि एक समय में इतने ट्वीट हो जितने मध्य प्रदेश में निवास करने वाले हमारे बंजारा समाज के युवा एक साथ, हमारे वरिष्ठ जन माताएं बहनें एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करेंगे। वो ट्वीट इतने होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनका स्टाफ, उनसे मिलने वाले, उनकी पार्टी के लोग, उनकी सरकार के लोग ये कह दे कि साहब ये इतने ट्वीट बंजारा समाज के लोग कर रहे हैं, आप इनका जवाब दे दीजिए। इनको ये कह दीजिए कि 31 अगस्त को हम विमुक्त दिवस मनाने के लिए वर्चुअल सभा कर रहे हैं। तो साथियों, आप इस बंजारा के बेटे की आवाज़ को प्रत्येक बंजारा समाज के व्यक्ति तक पहुंचाइए। ये मेरा आपसे निवेदन है ताकि बंजारा समाज की इस पीढ़ी को हम कुछ दिला सकें। हमने बंजारा समाज में जन्म लिया है, हम बंजारा समाज में पैदा हुए हैं, इस कर्ज को हम चुका सके। जितने भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मेरे भाई हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इन पार्टियों के लोगों से नहीं डरे और इस अभियान में समाज का साथ दीजिए और समाज के साथ खड़े रहिए, ताकि समाज के साथ अगर रहेंगे आप तो पार्टी वाले लोग भी आपको मानेंगे कि आप समाज के साथ हैं, तो आपकी पार्टियों में भी इज्जत होगी। ऐसा मेरा मानना है। साथियों, आप बड़ी संख्या में इस लाइव चर्चा में जुड़े, बड़ी संख्या में इस लाइव चर्चा को शेयर किया, बड़ी संख्या में समाज के अन्य साथियों तक आपने पहुंचाने में मदद करी। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपका आभारी हूं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय रूप सिंह जी महाराज, जय सेवालाल, जय बाबा लकी शाह। साथियों, ऐसे ही जुड़े रहे, ऐसे ही समाज के अभियान में साथ देते रहिए। धन्यवाद।